बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हेल्थ एजुकेशन की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, वज़न की ज़्यादती दुनिया भर में सेहत का एक बहुत अहम मसला है। लोग वज़न कम करने के लिए बहुत से तरीके इख्तियार करते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बावजूद भरपूर कोशिश के इनका वज़न कम नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वज़न कम करते हुए लोग चंद बहुत अहम और बुनियादी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो वज़न कम करना हरगिज़ मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि आपको इस बात का पता हो कि आपका वज़न किस कैटेगरी में आता है। आया आपका वज़न नॉर्मल है या आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। ये मालूम करने के लिए आपको अपना बीएमआई मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं, जो आपकी हाइट और वेट के तनासब से मालूम किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन अपना हाइट और वेट एंटर करके अपना बीएमआई मालूम कर सकते हैं। बीएमआई के हिसाब से बॉडी वेट को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जो स्क्रीन पर एक चार्ट की सूरत में आपको नजर आ रहा होगा। नाज़रीन, अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आपका वज़न नॉर्मल है और आपको वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा और 30 से कम है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो आप ओबीस हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप डाइट और एक्सरसाइज के साथ अपना वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आपको डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ वज़न कम करने वाली दवाओं की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो किसी डॉक्टर के मशवरा के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का बीएमआई बहुत ज़्यादा है, यानी 40 से भी ऊपर है, तो उनको बाज़ औक़ात सर्जरी करवाने का मशवरा भी दिया जाता है। बीएमआई का तयन करने के बाद दूसरी बहुत अहम चीज़ जिसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके वज़न ज़्यादा होने की वजह क्या है। वज़न ज़्यादा होने की दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि बहुत से लोगों में वज़न की ज़्यादती किसी मेडिकल रीज़न की वजह से होती है, जैसा कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जिनमें थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका मसला सर फहरिस्त आता है। इसके अलावा फीमेल में मुख्तलिफ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना भी वज़न की ज़्यादती का बायस बनता है। याद रखें, अगर किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपका वज़न ज़्यादा है तो तब तक आपका वज़न कम नहीं होगा जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे। वज़न की ज़्यादती की दूसरी अहम वजह है आपका लाइफस्टाइल, जिसमें आपके खाने पीने की आदत, फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की कमी, जिसको आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, इसका होना है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो और हमेशा मेंटेन भी रहे तो आपको अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। खाने पीने की आदत में तब्दीली के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुराक बुनियादी तौर पर 3 अज्जा पर मुश्तमिल होती है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट शामिल हैं। अक्सर लोगों की खुराक का बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जिस्म में जाके ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। ग्लूकोज जिस्म का फ्यूल है जो हमें मुख्तलिफ काम करने के लिए तवानाई मुहैया करता है। अगर ये ग्लूकोज हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जमा हो जाता है और नतीजतन हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम ज़्यादा फ़ैट लेते हैं तो वो भी वज़न बढ़ाने का बायस बनता है। लिहाजा वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप खाने पीने की आदत को तब्दील करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके खाने से आपका पेट तो नहीं भरता, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और इसलिए हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें लिक्विड कैलोरीज लेने से ग्रेज करना चाहिए और इसको अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि हम लिक्विड कैलोरीज मत लें।
اسی طرح بہت سی سویٹ ڈشز اور ڈیزرٹس ایسے ہوتے ہیں جو جن کی کم مقدار میں بھی بہت سی کیلریز موجود ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا استعمال بھی ہمیں کم کرنا چاہیے۔ آئل کا استعمال کم سے کم کریں، اگر کرتے بھی ہیں تو کم مقدار میں اولیو آئل یا کینولا آئل استعمال کریں جو نسبتاً کم نقصان دہ ہے۔ خوراک میں سبزیاں اور ہول گرین کاربوہائیڈریٹس استعمال کریں، ان سے پیٹ تو جلدی بھر جاتا ہے لیکن ان میں کیلریز کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے کھانے پینے کی عادات کو تبدیل کریں گے تو نہ صرف آپ کا وزن کم ہوگا بلکہ یہ ہمیشہ مینٹین بھی رہے گا۔ آپ اگر اپنی ڈائٹ کو زیادہ ایفیکٹولی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائٹیشین سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ڈائٹ پلان سب کے لیے یکساں طور پر مؤثر نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو اس کے وزن اور دوسری بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ڈائٹ پلان بنانا ہوتا ہے، اس لیے ڈائٹیشین سے ملیں اور اس کو اپنی پسند ناپسند کا بتائیں، وہ آپ کو آپ کے مخصوص ڈائٹ پلان بنا کے دے گا جو آپ کے لیے زیادہ مؤثر ہوگا۔ ڈائٹ کے بعد دوسری امپارٹنٹ چیز ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی۔ بہت سے لوگ اپنی جاب کی وجہ سے یا پھر عادتاً فزیکلی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی چاہیے۔ اگر آپ صوفے یا کوچ پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل یوز کرنے کی عادت ہے تو اس عادت کو ختم کریں یا بہت کم کر دیں۔ کوئی ایسا مشغلہ اختیار کریں جس میں آپ ایکٹیو رہیں، جیسے کہ گارڈننگ ہے یا کوئی سپورٹس وغیرہ ہے۔ غیر ضروری طور پر گاڑی کا استعمال نہ کریں، پیدل چلنے کو ترجیح دیں، لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں۔ آج کل تقریباً سبھی موبائل فونز میں پیڈومیٹر نام کی ایک ایپ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں یہ ایپ نہیں ہے تو اس کو انسٹال کر لیں، اور اس ایپ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ روزانہ کتنے سٹیپس چلتے ہیں۔ آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ روزانہ 6000 سے 10,000 سٹیپس ضرور چلیں، اس سے آپ کو ایکٹیو رہنے میں بہت مدد ملے گی۔ کوشش کریں کہ ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ ہفتے میں 5 دن ورزش کریں تو یہ بھی بہت مؤثر ہے۔ اگر آپ اس ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ کسی طرح کی بھی ایکسرسائز ہو، چاہے وہ جاگنگ ہو، سوئمنگ ہو یا کوئی اور ایکسرسائز ہو، سب طرح کی ایکسرسائز وزن گھٹانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے کھانے پینے کی عادات اور لائف سٹائل کو تبدیل کریں گے تو یقین کریں یہ چیزیں آپ کی عادت کا حصہ بن جائیں گی، اور پھر بغیر کسی کوشش کے آپ کا وزن نہ صرف کم ہوگا بلکہ ہمیشہ مینٹین بھی رہے گا۔ اس طرح آپ نہ صرف دیکھنے میں دلکش نظر آئیں گے بلکہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو اسے کمنٹ باکس میں مینشن کریں، میں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔